जय हिंद, नमस्कार। मैं आपके साथ सत्यनारायण जोशी क्रांतिकारी। आज मेरी उपस्थिति है छोटी काशी के नाम से प्रख्यात शहर फड़ौती। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने जो आपातकालीन दिवस को काला डे घोषित किया है, तो आइए वहां के जो प्रत्यक्षदर्शी जो जेल गए हैं उनसे जानते हैं कि क्या था आपातकालीन का मंजर। नमस्कार जी, राम राम। राम 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 राम। अब परिचय के साथ में आप दर्शकों को बताइए कि क्या था आपातकालीन का मंजर। मेरा नाम राजेंद्र कुमार शर्मा, भवरलाल जी शर्मा। आपातकाल का मंजर आपको अब क्या बताएं। उन दिनों को याद करते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतना भयंकर मंजर था कि जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हो। हम शाखा में जाते थे। 1975 को इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई तो बड़े बड़े नेताओं को अंदर डाल दिया गया, उनको बहुत प्रताड़ना दी गई और उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया। हमें भी कुछ समय बाद पैम्पलेट वितरण का ऊपर से आदेश आया कि आप इंदिरा गांधी के अघोषित आपातकाल के खिलाफ मोर्चा खोलें। तो हमने फलोदी में छुप छुप के पैम्पलेट वितरण करते, गायब हो जाते। जब मौका मिलता फिर पैम्पलेट वितरण करते, गायब हो जाते। हम घर से भूमिगत रहे थे। 15-20 दिन बाद फिर पैम्पलेट आते, हम उसको वितरण करते और फिर गायब हो जाते। ऐसा करते करते करीब 2.5 महीने बीत गए। हमने जो यातनाएं झेली वो हम जानते हैं या हमारे ऊपर वाला जानता है। उसके बाद हमें ऊपर से निर्देश हुआ कि अब आपको आंदोलन करना है। तब हमने सब फिर दोबारा हम काफी लोग इकट्ठा हुए, 7-8 लोग थे हम उस वक्त। उस सबका अलग अलग इलाकों में पैम्पलेट वितरण का कार्य था। वो करते थे, भाग जाते, करते क्या आपातकालीन में क्या क्या करते थे आपके साथ? क्या सरकार ने या उनके अधिकारियों ने क्या क्या किया है? उस वक्त क्या था कि हमें जोधपुर से पैम्पलेट आते थे। नहीं, सरकार ने क्या यातनाएं दी वो बताइए। सरकार ने आम आदमी तो हमने आंदोलन किया। हमने 2.5-3 घंटे तक फलोदी के अंदर जुलूस निकाला। उसके बाद पुलिस आई। पुलिस ने हमें पकड़ के डंडे मारते हुए जेल लेके गए हमें, और फलोदी थाने में गिरफ्तार करके लेके गए। उसके बाद हमारे साथ पूछा कि आपके साथ और कौन है, आपके बड़े बड़े नेता कौन है। अब हम किसका नाम बताएं? हम नाम बताया तो ही मरे, क्योंकि हम तो संगी थे। संग मरना कबूल किया, नाम बताना कबूल नहीं किया। नाम न किसी का नाम। अच्छा, उसमें आम आदमी को क्या यातनाएं थी? आपातकालीन था क्या? आपातकालीन हम बच्चे थे। हमें तो ये था कि ये बहुत भयंकर हिंदुस्तान की जनता के साथ इंदिरा गांधी ने मतलब अत्याचार किया है। अत्याचार क्या था उनके साथ में? क्या कर रहे थे? अत्याचार क्या था कि जब इंदिरा गांधी हार गई थी तो उस वक्त न्यूज बताते ही थे कि इंदिरा गांधी ने अपना इलेक्शन हार गई थी, मतलब कोर्ट ने उसको इलेक्शन खारिज कर दिया था। तो उसने अपने सत्ता बचाने के लिए उसने इमरजेंसी लगाई और जो उन्होंने इसके लिए खिलाफत की थी उनकी, तो उसको मारा भी है, पीटा भी है और जेलों में भी डाला है। फिर उसके बाद उसको प्रताड़ित भी करते थे जेल में। अपनी सत्ता बचाने के लिए उन्होंने ये आपातकालीन लगाया गया, ठीक है ना। तो जेल में तो जो किसी का विद्रोह करेगा, खिलाफत करेगा किसी के, तो उनको कुछ फूल माला थोड़ी पहनाएंगे, डंडोसी पीटेंगे, मारेंगे। जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी को तो मार ही दिया गया जेल के अंदर। कहाँ बता रहा हूँ। अच्छा, एक बात बताओ, अभी आपकी जो बीजेपी सरकार आई है, आते ही उन्होंने कहा है कि पुनः जो पेंशन की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन उनमें कुछ लोगों को जो वंचित रखा गया है, जिसमें शायद आप भी शामिल होंगे उम्र के हिसाब से, फिर भी आप मन में ऐसे प्रश्न दिख रहे हो, आपके मन में कोई भाव नहीं दिख रहा? नहीं, ये तो हमारी सरकार है जो भी करे। हमने तो पहले जनसंघ थे सभी, हमारा जन्म जनसंघ से है, आज से नहीं। आप उस पेंशन में शामिल हो गए? हाँ, मैं उसमें पेंशन हमें नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही आपको? समय अवधि की वजह से 30 दिन का उसमें क्राइटेरिया डाल दिया। 3 दिन और 30 दिन में आप फर्क क्या रहा है? ये तो ऊपर वालों को सोचना है कि अगर हम वास्तव में जेल गए, हमारे पे ये धारा लगी है, तब तो हमें भी सम्मान दे। हम आज अपने आप को ठगा महसूस करते ही है,
लेकिन वो अपने दिल के अंदर है। हमने अपने पार्टी के प्रति कभी कोई विरोध नहीं किया अध्यक्ष कि हमें ये हमने कोई शिकायत अपील वगैरह की है क्या? कहते हैं अपने ऊपर वाले जो ऊपर के पदाधिकारी उनको कहते हैं, उनके पास कहते हैं कि भाई जैसे इनको भी मिल रही है दूसरे प्रदेशों में भी दे रहे हैं। अन्य प्रदेशों में तो ये उम्र का नहीं होता है। हाँ नहीं है, हमारे राजस्थान में है। 2017 में कल्याण सिंह जी ने, राज्यपाल कल्याण सिंह जी ने खुद ने कहा है कि वंचितों को भी दी जानी चाहिए। तो हमें तो आस लगी है, देंगे तो इनका भला, नहीं देंगे तो भी इनका भला। हम तो पार्टी के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। कांग्रेस को तो दिल से खत्म करके निकालना है। आप स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे? बिल्कुल स्वाभिमान से समझौता कभी नहीं करेंगे। ऐसे फड़ौदी में कितने लोग हैं आपके लोग आपकी तरह है? वो उस वक्त हम 8 जने एक साथ थे। सबसे पहले नारायण जी गिरी, वो पैम्पलेट वितरण करते हुए गिरफ्तार हुए। कोई किधर बैठते थे, कोई किधर बैठते थे। जो पुलिस के हाथ लगे वो और जो भाग गए वो चले गए। तो उसके बाद हम 7 जनों ने एक साथ आंदोलन किया था। हम 7 लोग थे जिनकी एक ही तारीख को एक ही समय गिरफ्तारी, एक भी आंदोलन करके हमने गिरफ्तार, न कि हमें घर से गिरफ्तार किया गया। अब एक संगठन भी है, क्या नाम उसका? लोकतंत्र रक्षा संगठन। अच्छा, वो संगठन क्या कार्य कर रहा है अभी? वो संगठन अपनी कार्रवाई करता है, उनको पेंशन मिलती है। मैं संगठन के जहां भी 25 जून 1975 को प्रोग्राम होता है मैं वहां जाता हूं। इवन कि मैं दिल्ली तालकटोरा मैदान में भी हुआ था 2017 में, मैं वहां गया, मेरी वहां प्रेजेंटेशन है। मुझे पेंशन नहीं मिलती है, फिर भी मैं संगठन के प्रति वफादारी निभाता हूं और निभाता रहूंगा। आप देख सकते हैं कि जो एक आपातकालीन तो एक इंदिरा गांधी ने लगाई थी, उसमें किस प्रकार लोग शोषण के शिकार हुए थे, किस प्रकार लोगों के साथ अत्याचार हुआ था। और वो मैं आपको ये भी स्पष्टीकरण दे दूं कि वो उस समय भी शिकार हुए थे और आज भी इन सरकारी मुनाजिरों के शिकार हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पेंशन का इन्होंने कह तो दिया लेकिन उसमें भी नियम और कायदे डाल दिए। और नियम और कायदों में जब बात हम सिस्टम की करते हैं कि अगर एक दिन भी कोई अगर आपातकाल में जेल गया है या 30 दिन गया है, वो जेल तो गया ही है। क्योंकि अभी वर्तमान में भी हम देख रहे हैं, अगर एक कोई नॉर्मल धाराएं लग जाती है तो आपको सरकारी किसी भी सिस्टम में, चाहे मैं आपको गन लाइसेंस कहूं या विदेशी वीजा कहूं, तो वो आपत्ति आ जाती है। तो अगर सिस्टम में अगर ये चीज काम करता है तो एक दिन में और 30 दिन में आपको ये कितना अंतर लगा है। और ये लोग अपने आप कह के या विरोध नहीं करते, लेकिन इनके दिल में तो ये भावनाएं जरूर है। मेरा राजस्थान सरकार से और प्रशासन से करबद्ध निवेदन है, इन लोगों को आप न्याय दें, इनके साथ वास्तविकता में न्याय का व्यवहार करें। ये इस प्रकार से आप इन लोगों को मायूस नहीं करें, क्योंकि आने वाले समय में आपको ऐसे क्रांतिकारी नहीं मिलेंगे। क्योंकि इस प्रकार जब नाबालिग अगर कोई बंदा है और वो क्रांति की ओर आगे बढ़ता है, तो क्या अगर वो बलिदान दे देता है तो क्या उस बलिदानी का बलिदान व्यर्थ जाएगा? उस समय वो अपना जिस समय क्रांति लाता है तो अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर ध्यान नहीं देता है कि मैं 18 साल से मेरी उम्र इतने दिन कम है। वो जोश, जुनून, जज्बा और संस्कारों के साथ आगे आता है। पुनः प्रशासन से निवेदन है, इनकी ओर अपना ध्यान दे। जय हिंद, जय श्री राम।